और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां खेवांदी गांव में दो महिलाओं पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक महिला की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने सुमेरपुर जवाई बांध रोड जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रही है। वहीं ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। फिलहाल परिजनों से समझाइश चल रही है। हमारी लगातार समझाइश चल रही है उनसे, और जो भी राज्य सरकार के अधीन सहायता दी जा सकती है उसके लिए हम सभी सहमत हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस स्तर पर समझाया जाए। कई वार्ताओं के दौर हम कब से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लगातार प्रयास के बाद अब थोड़ी देर में फिर उनसे मुलाकात होगी जल्दी। वहीं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जालौर दौरे पर हैं, जहां पहाड़पुरा पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो वहीं पहाड़पुरा पहुंचकर राज्यपाल ने पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल के बड़े भाई चामुंडा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह देवल की पत्नी देश कंवर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। इस दौरान जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हिंडौन की सुरोठ थाना पुलिस ने कड़िया सांसी गैंग का पर्दाफाश करते हुए रिटायर्ड अध्यापक की बाइक की डिग्गी से 6 लाख रुपए चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके 12 स्थित मकान से 4 लाख रुपए की नकदी और एक बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो हिंडौन का ये मामला है। सुरोठ थाना पुलिस आरोपी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रिटायर्ड अध्यापक के 6 लाख रुपए चोरी करने में शामिल ये आरोपी रहे। विजय सिंह डागू जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो गांव जटनगरा के रहने वाले हैं, वो अभी पिछले महीने ही रिटायरमेंट हुए थे, जिनके बैंक अकाउंट में पैसे थे जो अपने घरेलू काम के लिए पीएनबी बैंक के हिंडौन से 6 लाख रुपये चेक के द्वारा निकालकर अपने घर ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही विजय सिंह जी बैंक पहुंचे, उन्होंने चेक भरा तो पहले से ही उस बैंक में सांसी गैंग के 2-3 लड़के जो उनके वहीं प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 99,87,380 रुपए और 5 किलो 380 ग्राम चांदी जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रतापगढ़ में अभियान चल रहा है। आपको बता दें, 99,87,000 के लगभग रुपए और 5 किलो 380 ग्राम चांदी जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो प्रदेश भर में पुलिस तमाम वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए सजग है और प्रदेश में उपचुनाव का भी माहौल है, तो पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 99 लाख रुपए जब्त किए हैं और 5 किलो 380 ग्राम चांदी जब्त की है। कई वांटेड अपराधियों को भी पकड़ा जा रहा है। और अब खबर बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान से, जहां पर दिवाली का पटाखा बाजार शुरू हो गया है और इस बार जिला प्रशासन ने 90 व्यापारियों को पटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए हैं, जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी लगानी शुरू कर दी। तो वहीं खरीदार भी पटाखे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारी मुकेश भावसार ने बताया है कि पटाखा बाजार में आगजनी से बचने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाकर एक फायर ब्रिगेड को 24 घंटे तैनात किया गया है। इसके अलावा व्यापारियों को हर दुकान में रेत और अग्निशमन यंत्र भी रखने को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो अब दिवाली के मद्देनजर प्रदेश भर के तमाम शहरों में पटाखा बाजार सज चुके हैं और एक जो हिदायत प्रशासन की तरफ से दी जा रही है कि जो पटाखा दुकानें खुल रही हैं वहां पर पूरे प्रावधान होने चाहिए।
आगजनी को बचाने के लिए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का वाहन भी यहाँ पर तैनात किया गया है। एक खुले मैदान में ये पटाखा दुकानें व्यापारियों को लाइसेंस के माध्यम से खोली गई हैं। 90 व्यापारियों ने यहाँ पर दुकानें लगाई हैं। 17-18 से सारे पटाखे स्टेशन के लोगों ने यहाँ पे अपने प्रशासन के निर्देश अनुसार यहाँ कुशलबाग मैदान में दुकानें लगाई है। इस बार भी प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से पटाखा व्यापारी को जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी कर दिए गए और नगर परिषद के भी सहयोग से हमको दुकानों की लाइनिंग करके और नॉर्म सीएम के अनुसार जो भी दुकान हमको अलर्ट कराई है, उन दुकानों में 5 फीट 10 फीट का जो गैप रख करके टीन शेड की दुकानें लगभग लोगों ने लगाई है और नगर परिषद और जिला परिषद का पूर्ण निर्देश अनुसार कुशलबाग मैदान में व्यापार लगभग सज धज के तैयार हो चुका है। बाजार वहीं दौसा के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक यात्री मरुधर ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसल गया और प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गनीमत रही कि उसके और ट्रेन के बीच उसका ट्रॉली बैग आ गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक यात्री सुल्तानपुर जा रहा था, तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बाल बाल ये यात्री बचा। ट्रेन चल रही थी और चलते हुए ट्रेन को पकड़ रहा था और इसी बीच अगर ट्रॉली बैग बीच में नहीं आता तो यात्री का पैर भी कट सकता था। आप ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें सभी लोगों को बड़ा संदेश देने वाली तस्वीरें हैं। हर बार बचा नहीं जा सकता, कई बार बड़े हादसे हो भी जाते हैं, तो चलती ट्रेन को पकड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि ट्रेन छूट जाए लेकिन जान से बड़ी ट्रेन नहीं होती है। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां पर प्रशासन ने सावन भादो ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां करीब 200 बीघा चारागाह भूमि से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाते समय कोई विवाद ना हो, इसलिए देवली थाना प्रभारी समेत अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता भी यहां पर तैनात रहा। तो अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है और सरकारी जगह को घेर कर वहाँ पर खेतीबाड़ी करने वाले लोगों पर भी अब सख्त हो गया है प्रशासन। सावन भादो ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। करीब 200 बीघा चारागाह भूमि से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाते समय कोई विवाद ना हो, इसलिए देवली थाना प्रभारी समेत अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धौलपुर के सैपऊ से। खबर आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। डेड बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। मामले की फिलहाल जांच में जुटी है पुलिस। तो धौलपुर के सैपऊ में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिवारजन महिला की मौत को हत्या करार दे रहे हैं। डेड बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। अब बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो धौलपुर के सैपऊ का ये मामला। वहीं जयपुर के चोमू से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने अभियान चलाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई। कालाडेरा में कई दुकानों की मिठाइयां के सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सैंपल जांच की रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोडाउन के अंदर काफी मात्रा में मावे से बनी मिठाइयां और दूध भी मिला है। हालांकि पिछले कई दिनों पहले चोमू में एक नामी मिठाई की दुकान के लिए सैंपल लिए गए थे, लेकिन अभी तक भी कोई सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के इंतजार में त्योहारी सीजन निकल जाता है। अब खबर चूरू से है, जहां शनिवार को प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी कुंभाराम की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष ने आपत्ति जताई है और थानाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई है। एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने कहा कि इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सभापति ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया। मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अनेक विशिष्ट जन भी उपस्थित थे, जिससे अनुसूचित जाति की भावनाएं आहत हुई हैं। कल 26 तारीख को
किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी कुमाराम जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता और चूरू सभापति श्रीमती पायल सैनी ने अपने भाषण के दौरान लगभग 5 से 6 बार हरिजन शब्द का उच्चारण किया। हरिजन शब्द है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में और जो जाति सूचक शब्दों की जो सूची है अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए उनमें प्रतिबंधित किया गया माननीय सर्वोच्च। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के काफी लोग हमारे साथ आए। हम पायल से दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस बार की दिवाली बहुत खास है। दिवाली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजार जो हैं वो काफी ज्यादा रौनक भरे नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से शहर सजा हुआ है और ये रोशनी वाला त्योहार है तो बाजार भी जगमगा रहे हैं। हमारे सहयोगी नेहा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। नेहा, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या रौनक दिवाली को लेकर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो महेश नगर बाजार में है और यहाँ पर है वो तैयारियां आप मेरे पीछे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चहल पहल है वो बाजार में बढ़ चुकी है और लाइटिंग्स का अनोखा रूप है, रंग बिरंगा रूप है, वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। और थोड़ी ही देर में महेश नगर मंडल की ओर से लाइटिंग का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा और देखिए तैयारियां हैं बिल्कुल हो चुकी हैं। और महेश नगर का जो मार्केट की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से सजावट है वो की गई है तो शुरुआत से हम आपको दिखाएं कि सबसे पहले मिठाइयों की दुकान से शुरुआत हो रही है, उसके बाद में पटाखों की दुकान से शुरू हो रही है, फिर बीच में है लाइटिंग्स की दुकानें हैं। तो इससे जो 4 चांद हैं वो बाजार में हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और बाजार बिल्कुल सज चुका है। कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो दिवाली वाइब्स हैं उसकी शुरुआत वो हो चुकी है। लग रहा है कि दिवाली बेहद करीब है और बहुत ही सुंदर तरीके से मार्केट को सजाया गया है और चहल पहल है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर कस्टमर्स। नेहा, देखिए जयपुर शहर तो रोशनी के लिए फेमस है, जयपुर शहर मिठाइयों के लिए फेमस है और हम 4 दीवारी का जिक्र करें जयपुर में तो वो भी बहुत सुंदर सज चुका होगा और दुल्हन की तरह जयपुर शहर को सजाया जाता है। तो रौनक शहर के हर बाजार में इसी तरह की नजर आ रही है कुल मिलाकर। बिल्कुल देखिए रौनक बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है और ये जो मार्केट है ये भी बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है। और मिठाइयों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की मिठाइयां हैं वो देश में प्रसिद्ध हैं और खास तरीके से खास जायके से है वो राजस्थान में मिठाइयां बनाई जाती हैं, राजस्थानी जायका उसमें दिया जाता है और एक खास तरीके से है वो जयपुर को 4 दीवारी को खास करके सजाया गया है। लेकिन जयपुर को एक दुल्हन के तरीके से सजाने की है वो कोशिश की जाती है और यहाँ पर भी हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दूर दूर से विदेशी सैलानी, देश भर के तमाम लोग दिवाली के पर्व पर कोशिश करते हैं कि वो राजस्थान आए, जयपुर आए और इस खूबसूरत त्योहार को यहाँ पर मनाएं। शुक्रिया नेहा आपका तमाम जानकारियों के लिए।